आपका स्वागत है गोल्ड स्पॉट में। बात हम यहाँ पर सोने की करेंगे, जहाँ पर लगातार गिरावट देखने को मिली है और 2 साल के निचले स्तरों पर सोना ही नहीं बल्कि चांदी में भी हमने यहाँ पर कारोबार होते हुए देखा है। एक नजर डालेंगे रुपए पर भी, जहां पर आज फिर से नया लो हमने बनते हुए देखा है और 81.55 के करीब यहाँ पर रुपया खुलता हुआ नजर आया। साथ ही बाकी कमोडिटीज को अगर देखें तो चाहे वो कच्चा तेल है या फिर मेटल्स, यहाँ पर हमने नरमी बरकरार देखी है पिछले हफ्ते की गिरावट के बाद। इस हफ्ते की शुरुआत भी यहाँ पर मुनाफा वसूली के साथ ही नजर डालेंगे पाम तेल पर, जहां पर भी कीमतों में यहाँ पर गिरावट है। किचन को चैन हमने आता हुआ यहाँ पर देखा है, खाने के तेलों के सभी भावों में गिरावट, लेकिन पाम तेल में करीब 7% की मुनाफा वसूली के साथ आज कारोबार। हमारे साथ जुड़े हैं निर्मल बैंक कमोडिटीज के कुणाल शाह, एलकेपी सिक्योरिटीज के जतिन त्रिवेदी, आईएफए ग्लोबल के सीईओ अभिषेक गोयनका, और हम बात करेंगे सोने की सबसे पहले। और इब्जा के सुरेंद्र मेहता हमारे साथ अब कार्यक्रम में मौजूद हैं। सुरेंद्र जी नमस्कार। सबसे पहले सोने से ही शुरुआत करेंगे। जिस तरह की गिरावट यहाँ पर लगातार बनते हुए दिखी है, हमने सारे के सारे जो फैक्टर्स हैं, फंडामेंटल्स हैं, वो बेरिश हैं सोने को लेकर। फिर चाहे वो रेट हाइक्स है या फिर हमने डॉलर इंडेक्स में जिस तरह की तेजी आते हुए देखी है, जहां पर नए हाईज अब बनते हुए नजर आए हैं। 114 का स्तर भी यहां पर अब पार होता हुआ दिखा है। कैसे देखते हैं आप इसका इम्पैक्ट सोने पर? जो करंट लेवल्स हैं इस पर क्या करने की राय? देखिए, गोल्ड के अंदर एक बहुत बड़ा बैरियर था $1667 और दूसरा एक बैरियर था $1641। गोल्ड ने इन दोनों बैरियर को तोड़ा है और इससे भी निचले स्तर पर लुढ़क कर $1627 तक लगभग गोल्ड मॉर्निंग में आज ट्रेड करता हुआ नजर आया था। मुझे लगता है कि जिस तरह से डॉलर इंडेक्स लगातार मजबूती दिखा रहा है, उसके मद्देनजर मुझे लगता है गोल्ड में अभी भी डाउनसाइड जारी रहेगी और थोड़ा सा इसमें पेन और झेलना पड़ सकता है। मुझे लगता है कि 1592 एक अगला लेवल है जहां से ये एक रिवर्सल कर सकता है, बट इट ऑल डिपेंड्स कि हम डॉलर इंडेक्स और कितना मजबूत हो सकता है, क्योंकि जिस प्रकार से जियोपॉलिटिकल खबरें आ रही हैं और जिस प्रकार से वर्ल्ड वाइड इक्विटी मार्केट में डाउनफॉल जारी है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो जियोपॉलिटिकल टेंशन है वर्ल्ड में, वो भी कुछ खबरें, हालांकि इसमें कोई कंफर्म न्यूज़ नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं पर कुछ ना कुछ सुगबुगाहट जरूर सी है और इसके मद्देनजर गोल्ड में इस प्रकार से वॉलेटिलिटी जारी रहने की मुझे उम्मीद है। सुरेंद्र जी, बायर्स को क्या करना चाहिए, इन्वेस्टर्स को रुकना चाहिए अभी थोड़ा और दूसरा ये कि प्राइसेस क्योंकि लगातार नीचे आए हैं, फिजिकल बाइंग कैसी हो रही है? देखिए, यदि कोई इंट्राडे ट्रेड बनाना चाहे तो बहुत ही बिल्कुल स्टॉप लॉस लगाकर ही काम करना चाहिए। पोजिशनल ट्रेड के लिए मैं मानता हूं कि ये समय अच्छा है, क्योंकि भारतीय बाजारों में रुपए की गिरावट का भी फायदा मिल रहा है। मुझे लेकिन $1592 एक जरूर बॉटम लगता है, लेकिन यदि देखिए, इट इज इम्पॉसिबल टू बाय एट द बॉटम। तो यदि कोई आज से 6 महीने की अवधि के लिए या साल भर की अवधि के लिए कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो दीज आर गुड टाइम्स टू बाय। इंट्राडे वालों को बिना उसके बिल्कुल काम नहीं करना चाहिए। ऑलराइट। मेरा भी एक फॉलोअप सवाल इसी पर है कि क्या बायर्स खरीद रहे हैं अभी? क्या वो इस लेवल का फायदा उठा रहे हैं? क्योंकि आज से नवरात्रि की भी शुरुआत है, जो ऑस्पिशियस दिनों की जो शुरुआत है वो आज से यहाँ पर होती है। आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फुटफॉल्स यहाँ पर बढ़ेंगे, लोग सोने और चांदी दोनों को ही खरीदने आएंगे?